हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका कौशल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेली रेसिपी PRD में। और आज हम बनाएंगे कुछ स्वीट डिश में आज हम बना रहे हैं कलाकंद की रेसिपी। कलाकंद घर पे बनाना अब बहुत ही आसान है, आप झटपट बना सकते हैं घर पर ही एक इंस्टेंट रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अब दिवाली हो चाहे रक्षाबंधन, आप बनाइए घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से कलाकंद की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो और बनाते हैं कुछ बढ़िया और टेस्टी स्वीट डिश। तो कलाकंद बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध और दूध को हम अच्छे से उबाल लेंगे। मैं इसमें उबला हुआ दूध ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैंने एक बार पहले उबाल लिया है। आप इसमें कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि फुल क्रीम दूध में अच्छी मिलाई आ जाती है। तो हम इसमें आने देते हैं पहले एक उबाल आने के बाद हम इसे पकाएंगे कंटिन्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे इसमें एक उबाल आने लग गया है। आप देख सकते हैं इसमें किनारे से जैसे ही उबाल आने लग जाए आप इसे लगातार चलाते रहिए। तो देखिए इसमें एक उबाल आने लग गया है और अब हम इस स्टेज पर इसको चलाएंगे ताकि ये दूध जो है हमारा बाहर नहीं आना चाहिए। अब हमें दूध को लगातार पकाना है, कम से कम ये दूध रहना चाहिए 1/3 पार्ट में। तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये आधे से कम नहीं हो जाए। और आप इसे लगातार चलाते भी रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि दूध नीचे लग सकता है। तो चलिए अब हम दूध को अच्छे से पकने देते हैं। पकाएंगे तो देखिए दूध हमारा उबलकर लगभग आधा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है। इसे किनारों पे से हम दूध की मलाई हटाते हुए इसको चलाएंगे। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर और इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी केसर से इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और केसर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चला दूंगी। तो चलिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चीनी को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं दूध में। दूध पकेगा तो चीनी भी अपने आप मिक्स हो जाएगी। तो बस इसे हम चला के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए दूध हमारा जो है लगभग आधे से ज़्यादा पक चुका है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट। मैं इसमें काजू और बादाम के टुकड़े इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारी जो है मिलाई तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल मिलाई हमारी एकदम रेडी है। तो देखिए मैं इसको अब गैस की फ्लेम को कर दूँगी बंद, क्योंकि ठंडी होने के बाद मिलाई गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए अब हम लेते हैं ब्रेड। मैं ये 4 ब्रेड ले रही हूँ। मैंने ये आटा ब्रेड लिए हैं, आप नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं, जो वाइट ब्रेड होते हैं उनसे भी कलाकंद बहुत ही टेस्टी बनेगा। हम सबसे पहले इनके कॉर्नर हटाएंगे। मैं एक ब्रेड का कॉर्नर हटा के आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल साइड कॉर्नर से ही हमने ब्रेड के कॉर्नर हटाने हैं। इस तरीके से आप सारे ब्रेड्स के कॉर्नर भी हटा सकते हैं। तो चलिए मैं बाकी के ब्रेड्स के भी कॉर्नर मैंने हटा लिए हैं। आप देख सकते हैं चारों ब्रेड मेरे रेडी हैं। तो चलिए अब हम जमा लेते हैं कलाकंद। तो देखिए मैंने ली है गोल थाली और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मिलाई को मैं पूरी थाली पे अच्छे से फैला लूँगी। मैं सिर्फ इसे उतने ही जगह पर फैला रही हूँ जितनी जगह पर मैंने ब्रेड को रखना है। तो चलिए इस पर रखते हैं हम ब्रेड। मैं इस पे चारों ब्रेड लगा दूंगी थाली पे। तो देखिए मैंने चारों ब्रेडों को इन पे लगा दिया है और अब मैं इस पे डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध। मैंने दूध के अंदर 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है ताकि ब्रेड में भी मीठापन आ जाए और एकदम सॉफ्ट हो जाए ये ब्रेड। तो इस तरह से मैं चारों ब्रेड पर फैलाते हुए दूध को लगा रही हूँ। और अब मैं इस पे डाल रही हूँ मिलाई हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक बार हम ऊपर लगाएंगे इसकी मिलाई की कोटिंग और एक बार इस पर लगाएंगे। तो हमने मिलाई को करना है 2 भागों में डिवाइड। तो आधी मिलाई मैं लगा रही हूँ इन ब्रेडों पर
तो देखिए मैं इसको फैलाकर लगा रही हूँ चारों ब्रेडों पर। तो देखिए मैं इसे फैलाकर लगा दिया है कॉर्नर तक। मुझे थोड़ी सी मिलाई इसमें कम लग रही है, तो इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं हम मिलाई, और इसको भी हम फैला देंगे ब्रेड पर। तो ये देखिए अच्छे से लग गई है। और अब मैं इस पर ऐड कर रही हूँ ब्रेड। हम एक लेयर और ब्रेड की लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए मैंने चारों ब्रेड के ऊपर 4 और ब्रेड की लेयर लगा दी है। थोड़ा सा इसे प्रेस कर देती हूँ और इसी तरीके से हम दोबारा से इस पर लगाएंगे दूध। अब मैं इस पर लगा रही हूँ बाकी की सारी मिलाई को हम पूरे चारों ब्रेडों पर अच्छे से फैलाकर लगाएंगे। तो देखिए मैंने सारी मिलाई इस पर डाल दी है। तो चलिए इसको हम अब फैला लेते हैं। अच्छे से हम कॉर्नर तक इसको फैलाएंगे। तो ये देखिए मैं इसको कॉर्नर तक इसको अच्छे से लगा रही हूँ। बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने इसको सेट कर लिया है। अच्छे से मिलाई को इस पर फैला भी दिया है। तो चलिए हम इस पर डाल रहे हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैं ड्राई फ्रूट में इस पर डाल रही हूँ काजू और बादाम। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट डालने के बाद तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कलाकंद हमारा तैयार हो चुका है लगभग। तो अब हम इसे रखना है फ्रिज में जमाने के लिए। हम इसे फ्रिज में जमाएंगे कम से कम 30 से 45 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे रख देते हैं फ्रिज में। तो ये देखिए मैंने 45 मिनट इसे रखा था सेट होने के लिए। बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। मैं इसको कट कर रही हूँ स्क्वायर शेप में। तो देखिए ये स्क्वायर शेप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें काट रही हूँ स्क्वायर शेप में। तो ये देखिए मैंने इसकी एक लेयर कट कर ली है। अब हमें इसे दूसरी तरफ से भी कट करना है, तभी ये स्क्वायर शेप में कट हो पाएंगे। तो ये देखिए कलाकंद हमारा बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आप इस फेस्टिवल बनाइए कलाकंद की रेसिपी। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ सर्व। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है। इस पर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ इलायची पाउडर। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आप मेरी कोई भी न्यू वीडियो, अपडेटेड वीडियो आप स्किप ना कर पाएँ। तो मिलते हैं अब एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।